संग जिन वू एक ऐसा कैरेक्टर जिसकी पावर तो डार्क है लेकिन बंदा वो लाइट है। और तुम लोगों ने भी कभी ना कभी तो सोचा होगा क्या होता अगर जिनवू इविल बन जाता। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है जिसमें मैं तुम्हें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मतलब आखिर कैसे स्टोरी शुरू होगी और कैसे खत्म होगी, सब कुछ डिटेल में। तो चलो अब शुरू करते हैं मेन वीडियो और बात करते हैं क्या होता अगर संग जिनवू इविल बन जाता। और सबसे पहले सेटअप करते हैं स्टोरी को कि आखिर कैसे और क्यों संग जिनवू इविल बनेगा। देखो ये तो हम सबको पता है कि संग जिनवू के पास पहले टाइटल था अर्थ के वीकेस्ट हंटर का, और उसे बार बार ये बताया जाता था कि अगर तुम्हारे पास पावर नहीं है, ताकत नहीं है तो तुम बेकार हो। इसीलिए बहुत सारे लोग उसे मना भी करते थे कि डंजन में मत जाओ, पेले जाओगे, जो कि वो हर बार पेला ही जाता था। और बहुत सारे हायर रैंक के लोग संग जिनवू की हमेशा ऐसी तैसी करके रखते थे, उससे वही काम कराते थे जो एक हंटर से कराना भी नहीं चाहिए। और यही वो कारण था जिस वजह से जिनवू को स्ट्रॉन्गेस्ट बनने की चाहत रही है। एंड ऐसा होता भी है शैडो मोनार्क की पावर से, और अपनी स्टोरी भी यहीं से शुरू होती है। एंड इस टाइम जिनवू बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो स्टोरी में था। उसे कुछ नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है, पर उसे खुशी हो रही है कि वो स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है। एंड स्टोरी को फास्ट फॉरवर्ड करके चलते हैं एपिसोड 6 पर, जहां ये सारे हंटर उसे मारने आते हैं। और शायद तुम भूल गए होगे लेकिन यही वो पहली बार था जब जिनवू ने किसी ह्यूमन को मारा, और बस यहीं से जिनवू बन गया पावर हंग्री। उसे एक चीज का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया कि यहाँ कोई भी अच्छा नहीं है, कोई भी बुरा नहीं है, सबको बस पैसों से मतलब है और ताकत ही सब कुछ है। ताकत के बिना तुम कुछ भी नहीं हो। अगर तुम पे ताकत है तो तुम किंग बन सकते हो। और तुम इसे जिनवू का टर्निंग पॉइंट भी कह सकते हो, जहां से उसे अपने दोस्त और दुश्मन सब एक जैसे लगने लगे थे। इसलिए अब जिनवू बहुत जल्दी जल्दी पावर अप करेगा ताकि वो स्ट्रॉन्ग बन सके, क्योंकि उसे नहीं पता उसके सामने कब कोई हंटर आ जाए उसे मारने के लिए। और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह अपनी लेवल अप करते करते वो मिलेगा इग्रिस से, जिसे हराकर उसके पास पावर आएगी शैडो एक्सट्रैक्शन की। और यहाँ से शुरू होगा मौत का नंगा नाच, क्योंकि जिनवू के पास एक हैकिंग स्किल आ गई। वो किसी को भी मारकर उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है, जिससे उसकी पावर भी बढ़ेगी और उसकी आर्मी भी बढ़ेगी, जिस वजह से जिनवू को ये पावर की भूखी खा जाएगी। एंड अब जिनवू मैजिकल बीस्ट को तो मारेगा, पर साथ ही साथ वो हंटर्स को भी मारेगा ताकि वो उन्हें अपनी आर्मी में ज्वाइन करा सके और अपनी पावर भी बूस्ट कर सके लेवल अप के द्वारा, जिससे जिनवू का फायदा ही फायदा और उसकी पावर यहाँ से यहाँ आ जाएगी। और हाँ, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अगर जिनवू को शैडो आर्मी में शैडो सोल्जर चाहिए स्ट्रॉन्ग तो उसे ए रैंक हंटर से ज्यादा मारने पड़ेंगे एस रैंक हंटर। और अगर हमें अपनी स्टोरी में भी ये सब कराना है तो स्टोरी को ओरिजिनल सिनेरियो की तरह आगे बढ़ने देंगे। मतलब जेजू आइलैंड पर जिनवू नहीं जाएगा, बल्कि सारे के सारे कोरियन और जापान के हंटर जाएंगे जो कि एस रैंक हंटर हैं। जिनवू नहीं जाएगा, वो मना कर देगा। और जिस तरह से जिनवू ने अब एंट्री ली है, वो उसी तरह से एंट्री थोड़ी पहले लेगा और सबसे पहले मारेगा वो बीरू को, और फिर सारे के सारे एस रैंक हंटर को, और फिर उन सबकी शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेगा और अपनी आर्मी में ज्वाइन करवा लेगा। एंड ये सब चीजें दुनिया को पता ना पड़े, इसलिए सबसे पहले मारेगा वो कैमरामैन को। और अब पूरे वर्ल्ड में दो चीजें होंगी, पहला पता नहीं किसने एस रैंक हंटर को मार दिया और पूरी आंट को मार दिया, यानी अब जेजू आइलैंड सेफ है। और दूसरा जिनवू स्ट्रॉन्ग बन गया पर किसी को पता भी नहीं है। और अब जिनवू का नेक्स्ट टारगेट होगा गोगन ही, ये बुढ़ा। और तुम्हें पता नहीं है लेकिन ये बंदा भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए सब इससे डरते हैं। लेकिन जिनवू फिलहाल इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो इस बुढ़े को बड़ी आसानी से मार सकता है। और एक चीज और बताता हूँ, ये बुढ़ा एक रूलर की वेसल है, जिस वजह से इसकी पावर बहुत ज्यादा है। और एक बार इसकी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और तुम्हें ये तो पता होगा कि जिनवू की शैडो का भी लेवल अप होता है जिनवू के लेवल अप के साथ साथ। तो मतलब जिनवू की पावर अगर यहाँ है तो यहाँ हो जाएगी, फिर दोबारा से लेवल अप हो जाएगा, फिर दोबारा से। इसका मतलब समझ रहे हो दया, जिनवू फिलहाल अनबीटेबल है। इसलिए वो एक लाइव टेलीकास्ट करेगा जिसमें वो सबको बता देगा कि वो है इस वर्ल्ड का किंग और तुम सब लोग औकात में रहो, ऐसा बोल देगा वो टीवी पर आकर। और धीरे धीरे जिनवू बाकी के एस रैंक हंटर को भी मारेगा, जिनमें से अगर कुछ के नाम बताऊं तो स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड थॉमस आंद्रे, इसे मारेगा जिनवू। इसे इसने ओरिजिनल में भी मारा है और यहाँ भी मारेगा, और इसकी पावर बहुत ज्यादा है। एंड इसके बाद जिनवू मारेगा क्रिस्टोफर रीड को। अब तुम्हें नहीं पता होगा ये कौन है, मैं बताता हूँ। ये भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर है और इसने एक साथ 3 मोनार्क से बैटल करी थी, और 3 मोनार्क से ही बैटल करी थी जिनवू ने, जहां वो पेला गया था। पेला क्रिस्टोफर रीड भी गया था, पर बैटल करी है वो बड़ी बात है। तो अब तुम ऐसा कह सकते हो कि जिनवू बन चुका है स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर इन द वर्ल्ड। लेकिन यहाँ अब एक ऐसी चीज होने वाली है जो तुम में से किसी ने सोची ना होगी। अब जिनवू की बैटल होगी जिनवू के फादर से। जिन्होंने मानवा पढ़ रखी है उन्हें पता है जिनवू के फादर को रूलर्स ने भेजा था जिनवू को मारने के लिए। जिनवू को नहीं बल्कि शैडो मोनार्क की न्यू वेसल को मारने के लिए, जो कि जिनवू है। लेकिन जिनवू के फादर रूलर को समझाते हैं कि जिनवू उसका लौंडा है और वो
बहुत बढ़िया है, वो उल्टे काम नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो वो उल्टे काम ही कर रहा है। मतलब जिन्वू वर्सेस जिन्वू के फादर की एक बैटल होने वाली है बहुत तगड़ी। और तुम ऐसा भी कह सकती हो कि ये बैटल होगी इन दोनों के मोटिव के ऊपर, जहाँ जिन्वू का बाप उसे समझाएगा सुधर जा, ये सब मत कर और मोनार्क को मार। लेकिन जिन्वू बोलेगा नहीं, इन सब चीजों में कुछ नहीं धरा, मैं तो किंग बनूंगा इस पूरे वर्ल्ड का। और ये बैटल बहुत ज्यादा इंटेंस होगी क्योंकि जिन्वू के फादर कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। इस बंदे ने भी उन दो मोनार्क को रोके रखा था जिन्होंने जिन्वू को पेला था, जिस वजह से वो जिन्वू को काफी अच्छी टक्कर देंगे अगर जिन्वू के शैडो सोल्जर बीच में ना आए तो। और अगर ऐसा होएगा तो फिर शैडो मोनार्क खुद आएगा, यानी ऐशबॉर्न खुद आएगा और वो जिन्वू को अपनी सारी पावर दे देगा। मतलब ये होगी जिन्वू की रीअवेकनिंग जैसा ओरिजिनल में हुई थी। और मानव रीडर तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, अब जिन्वू के पास ऐशबॉर्न की सारी पावर है एंड साथ ही साथ जिन्वू के पास ऐशबॉर्न की आर्मी भी है। और इस आर्मी में कितनी स्ट्रॉन्ग शैडो है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम ऐसा भी कह सकते हो इस आर्मी की शैडो एक एस रैंक हंटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और यहाँ जिन्वू भी इतना स्ट्रॉन्ग बन गया कि वो अपने बाप को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और अब जिन्वू सिर्फ कोरिया का ही नहीं बल्कि पूरी अर्थ का किंग है। वो ऐलान कर देगा कि उसके खिलाफ जो भी जाएगा मारा जाएगा, इसलिए औकात में रहो। औकात में रहो वाली लाइन थोड़ी ज्यादा पर्सनल है, ये जरूर बोलेगा वो। और बिल्कुल ओरिजिनल की तरह लास्ट में होगी फाइनल बॉस फाइट, जिसके दो पॉसिबिलिटी हैं। पहली पॉसिबिलिटी के हिसाब से वो सबसे पहले मोनार्क को मारेगा और फिर मारेगा वो सारे के सारे रूलर्स को एंड बन जाएगा द किंग ऑफ यूनिवर्स। एंड दूसरी पॉसिबिलिटी के हिसाब से बचे हुए मोनार्क और रूलर हाथ मिलाएंगे और जिन्वू से लड़ने जाएंगे। लेकिन जिन्वू फिर भी जीत जाएगा क्योंकि उसके पास पावर ही बहुत ज्यादा है। एंड अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो कि रूलर्स कफ ऑफ रीइंकार्नेशन का यूज कर टाइम को फिर से 10 साल पीछे कर देंगे और जब जिन्वू बालक होएगा तब उसे पेल देंगे, तो प्लीज ऐसा मत सोचो। कप ऑफ रीइंकार्नेशन सिर्फ समय को पीछे करेगा, ना कि जिन्वू की पावर को। और अगर ऐसा होता है तो जिन्वू और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, वीक नहीं होगा। एंड एक बार यूनिवर्स को कॉन्करर करने के बाद जिन्वू या तो वहीं शांत बैठेगा या फिर चले जाएगा और ज्यादा इटर्नल बीइंग से लड़ने के लिए, जो कि हमें सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक में दिखाए गए हैं। और तुम एक बार कमेंट करके बताना जरूर वीडियो कैसी लगी, और तुम चाहो तो मेरी और वीडियोस भी देख सकते हो। और लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो पसंद आई तो। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।